तो फाइनली अब तेजस्वी यादव का गुस्सा सम्राट चौधरी पे फूट पड़ा है ये देख के कि एक गांव में 30 लोग हथियार बंद होके पहुंचते हैं, लूटपाट करते हैं, तबाही मचाते हैं, मारपीट करते हैं और उसके बाद भी वो आराम से वहां से निकल के भाग जाते हैं। और सम्राट चौधरी के शासनकाल में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपराधी ही सम्राट हो गया है। पूरी कहानी आपको बताएंगे। तेजस्वी यादव गुस्से से लाल हो चुके हैं और कह रहे हैं कि भाई इसी दिन के लिए तो यह मंगल राज हमने स्थापित करवाया था ताकि आए दिन इस तरीके की चीजें सामने आती रहे। पूरी घटना जब आपको बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि सम्राट चौधरी का गजब फजीहत किया है, गजब इंसल्ट किया है, गजब सम्राट चौधरी को धोया है और कहा है कि भाई आप तो अब मुख्यमंत्री हो गए हैं, आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद स्थिति देखिए कि अपराधी कैसे बेलगाम हो गए हैं। वो लोग जो कहा करते थे कि नीतीश कुमार के सरकार में अपराध भरा है, अब वो लोग कह रहे हैं कि ना भाई नीतीश जी जो है वो ठीक है, मतलब सम्राट जी के टाइम और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी कहानी क्या है चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझाते हैं, बताते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए ऑफिशियल तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं सम्राट चौधरी जी। कल तो उनका बैठक भी था कैबिनेट वाला। हालांकि और बात है कि कैबिनेट बैठक में मतलब मंत्री लोग नहीं थे, अकेले 29 विभाग तो उन्हीं के पास है, 29 विभाग अकेले देख रहे हैं। और स्थिति देख लीजिए बिहार का कैसा है। तेजस्वी यादव ने बाकायदा एक्स हैंडल पे एक पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है, एक वीडियो उन्होंने शेयर किया है कि किस तरीके से 30 अपराधी एक स्वर्ण व्यापारी को लूट के जा रहे हैं। ये पहली वारदात नहीं है, बल्कि इन दिनों स्वर्ण व्यापारियों के ऊपर सामत आ गई है। ये लोग परेशान हो गए हैं कि भाई साहब अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, दुकान से बच भी जाए तो घर से लोग जो है वो सोने उठा के ले जा रहे हैं और इसके ऊपर हम क्या ही कर सकते हैं। यहां पे देख लीजिए बाकायदा तेजस्वी यादव गुस्से में है और गुस्से में सम्राट चौधरी को सुना भी रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कोई फिल्म की सीन नहीं बल्कि बिहार के वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र में हुई एक घटना है, जहां लगभग 30 की संख्या में अपराधी जो है वो आते हैं, तमंचा चलाते हैं, ग्रेनेड फेंकते हुए गांव में घुसकर लोगों के साथ मारपीट करते हुए स्वर्ण व्यवसायी के घर में लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं, आभूषण और लाखों रुपए लूटकर चले जाते हैं। वारदात के दौरान पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन पुलिस घटना के 1 घंटे बाद वहां पहुंचती है। तब तक अपराधी निकल चुके होते हैं। क्षेत्र के लोगों में दहशत है और जिस तरीके से लोगों को खत्म किया जा रहा है, लोगों का सामान उठा लिया जा रहा है और अपराध की ऐसी घटनाएं बिहार के हिस्से में हर जगह से आ रही है जिसे लोग रोज देख रहे हैं। अब देखिए आगे लिख रहे हैं कि कभी दुकान में घुसकर कनपट्टी पर कट्टा सटा दिया जाता है, कभी सरेआम किसी का जो है वो एकदम से सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, कभी जो है वो एकदम से मतलब कुछ भी जो है वो हादसा को अंजाम दे दिया जाता है। और 21 वर्षों से अपराधियों को सत्ता का जो है इतना संरक्षण मिला है कि आज बिहार में अपराधी सम्राट बन चुके हैं। अपराधियों का मन बढ़ चुका है और बिहार वासियों को बिहार में रहने में भी अब डर लगता है। बिहार में रहने में बिहार वासियों को डर लगता है। ये अफसोस की बात है साहब, ये अफसोस की बात है। और महज देख लीजिए अभी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने हुए कुछ ही दिन हुआ, लेकिन सम्राट चौधरी या कोई भी अगर मुख्यमंत्री हो और नेता प्रतिपक्ष ऐसा कह रहा हो कि बिहार में रहने में डर लगता है, तो ये वाकई अफसोस की बात है। और फिर लानत है सत्ता पे कि आप इस तरीके की स्थिति जो है वो पैदा कर चुके हैं। अब देख लीजिए कह रहे हैं कि भाई इस तरीके का सिचुएशन हो चुका है और सिचुएशन इतना बुरा है कि आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और हो भी रहे हैं। 30 लोग एक गांव में घुस जाते हैं, इस तरीके के मारपीट को अंजाम देते हैं। पुलिस को फोन करने पे 1 घंटा पे पुलिस पहुंचती है। सम्राट चौधरी जी बाइक बांटे हैं, सम्राट चौधरी जी स्कूटी बांटने की बात कर रहे हैं, तो अब सम्राट चौधरी जी जो है वो अपने पुलिस से ये भी कह दे कि 100 समय पहुंच जाया करे। वो लोग वाहन की तो अब कमी नहीं रहेगी ना, तो अब जो है वो सही समय पे जो है वो उस जगह पे पहुंच जाए। मतलब हर बार हम लोगों ने एक मुहावरा बचपन से सुना है कि पुलिस के आने से पहले चोर 9 2 11 हो गए थे। ये हमेशा से रहा है और वैसी स्थिति आज भी बिहार में देखने को मिलती है। 1 घंटा तक लग गया आपको अपने थाने से निकल के उस गांव में पहुंचने में, ये अपने आप में बड़ी बात है। और अब देख लीजिए सम्राट चौधरी और सरकार के ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और इसी वजह से अपराध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। तेजस्वी यादव आग बबूला है, गुस्से में है और सीधे तौर पे सम्राट चौधरी को जो है वो आड़े हाथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई साहब अब अपराधी ही सम्राट हो गया है। अब देख लीजिए अपराधी सम्राट जो है
ये भी एक बड़ा ही मतलब एक ताना है, एक ऐसा ताना जो हर बार सम्राट चौधरी को लेके इन दिनों तेजस्वी यादव दे रहे हैं। अपराधी सम्राट हो गया है का मतलब ये होता है कि सम्राट चौधरी के ऊपर भी कई ऐसे आरोप हैं जो बताता है कि सम्राट चौधरी जो है वो कई मामलों में अभियुक्त हैं और उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। 7 लोगों को खत्म करने का, बम से उड़ा देने का आरोप जो है इनके ऊपर अभी तक लगा हुआ है। अभी सिद्ध नहीं हुआ है लेकिन फिर भी ये आरोप है, उस तरीके के मामले हैं इनके ऊपर और इसी बात को लेके हर बार ताना भी देते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बिहार में जो सत्ता है वो किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाती है, क्योंकि जिस तरीके से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार सत्ता के ऊपर वार कर रहे हैं, इससे तो यही पता चल रहा है कि भाई साहब यहाँ पे प्रशासन फिर से एक बार कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए, अपना विचार जो है हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।